नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा आज विषय लेंगे? हिंदी। तो बच्चों, हमने 2 तास में कहानी ली थी ना? कहानी उपदेशात्मक हमने ली थी। यह कहानी आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। आपको अच्छी अच्छी बातें और उपदेश आपको जीवन में ग्रहण कर सके, इसलिए मैंने कहानी ली थी। आपको यह परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी। अब हम बच्चों कुछ नया सीखेंगे, नए सत्र की शुरुआत करेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करने से पहले हम पहले सत्र की तरह पहले हम स्वर लेंगे। क्या लेंगे? हिंदी स्वर लेंगे। तो बच्चों, दूसरे सत्र में आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक और स्वाध्याय पोथी है वह आएगी। स्वाध्याय पोथी में मैं जो भी लिखने को कहूँगी वह आपको अच्छे अक्षरों में लिखना है। एक हिंदी की स्वापोथी और हिंदी की जो रफ बुक है वह आपको दूसरे सत्र में बनानी होगी। तो बच्चों, हम दूसरे सत्र से शुरुआत करने से पहले हिंदी स्वर है एक बार और सीख लेते हैं। तो बच्चों, कई बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी लिखना नहीं आता। मैंने आपके गृह कार्य है उससे सभी बच्चों के मैंने चेक कर लिए। कई बच्चों ने तो क्या किया है, अपना नाम ही पूरा नहीं लिखा, रोल नंबर भी कई बच्चों ने ऐसी गलतियाँ की, अपना रोल नंबर भी गलत लिखा है। हमारा पहला सत्र है वो पूर्ण हो चुका है, लेकिन कई बच्चों ने अपना रोल नंबर भी गलत लिखा है। अब बच्चों, आपको अच्छी तरह से अपना रोल नंबर भी याद रखना होगा। और आपके जो हिंदी में कई बच्चों ने बहुत हैंडराइटिंग भी गंदे थे और बच्चों ने कई प्रकार के शब्दों में भी भूल की है और कई बच्चों को तो हिंदी लिखना ही नहीं आता। किस प्रकार लिखा है, ये ऊपर लिखते हैं और न है वो नीचे लिख डालते। ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको जिस प्रकार लाइन दी गई है लाइन के ऊपर ही हिंदी हमेशा लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जो नीचे की लाइन है वहां पर लिख डालते हैं, लेकिन बच्चों अब आपको ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों, कई बच्चों को अभी भी लिखने में और पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी ना, क्योंकि वह बच्चे घर पर प्रैक्टिस नहीं करते, हिंदी नहीं लिखते। इसलिए जिस बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं अभी आता और लिखना भी नहीं आता, उसे सब बच्चों को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अधिक से अधिक बार हिंदी लिखने की, हिंदी स्वर और हिंदी व्यंजन पहले अच्छी तरह से सीखो, लिखना सीखो। कई बच्चे क ख फ लिख डालते, ऐसा नहीं करना। आप घर पर अधिक प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको हिंदी लिखना आ जाएगा। भले ही आप वीडियो देखो, कई बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, ऐसा नहीं करना है। जिस बच्चों को नहीं आता वो अधिक से अधिक बार हिंदी स्वर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको जरूर हिंदी में लिखना भी आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले नए
दूसरे सत्र की शुरुआत करने से पहले मैंने फिर से हिंदी स्वर का यहाँ पर वीडियो दिया हुआ है। कई बच्चों को पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है, उसको पुनरावर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यह आया हुआ। अब हम बच्चों पहले हिंदी स्वर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, स्वर, हमने पहले स्वर से शुरुआत करेंगे। आपको क्या करना है? आपको मेरे साथ अच्छी तरह से पढ़ना है। जिसको पढ़ना आता है उसको भी पढ़ना है, और जिसको बच्चों को पढ़ना नहीं आता उसको भी मेरे साथ पढ़ना है। दोनों को ही पढ़ना है अच्छी तरह से। आप मेरे साथ वीडियो में देख कर पढ़ोगे तो मुझे आशा है कि आपको प्रैक्टिस भी होगी और आपको पढ़ना आ जाएगा। अब हम हिंदी स्वर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले स्वर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले क्या करना है? स्वर को अच्छी तरह से देखना है कि पहला स्वर अ है, अ, तो अ को ऐसे इस प्रकार यह लाइनिंग करके, इधर लाइनिंग करके अ ऐसे लिखना है। जिनको लिखना नहीं आता उसे खास देखना है कि अ है इस प्रकार, जो हमारे गुजराती अंक में 3 है, 3, वह इस प्रकार 3 लिखना है, और बीच में आपको लाइनिंग करनी है और ऐसे ही सीधी लाइन करनी है। तो ऐसा करोगे तो जिस बच्चों को हिंदी लिखना नहीं आता वह प्रैक्टिस करेंगे तो उसे इस प्रकार लिखेंगे तो जरूर अ आ जाएगा। तो पहला स्वर है अ। अ यहाँ पर अ से कौन सा शब्द बनता है? पहले चित्र देखना है, बाद में आपको पढ़ना है। चित्र को सभी बच्चों ने देख लिया होगा ना। अब हम स्वर आधारित शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अ से अनार, अ से कौन सा शब्द आता है? अनार। जब हम पहला शब्द है अनार, इस प्रकार अ से अनार। अनार किस में आता है? फल में या सब्जी में? आपकी जो परीक्षा है, उसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे थे मैंने कि 2-3 ऑप्शन मैंने दिए, उसमें से फल का नाम भी दिया हुआ है कि यह फल है वह फल में आता है या सब्जी में आता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि उसको फल और सब्जी पे नहीं आती। कई बच्चों ने क्या लिखा है? सब्जी में आता है। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको फल और सब्जी की जो फर्क है वह अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। अब आपको दूसरे सत्र में अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। अब हम दूसरे चित्र की तरफ जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। देख लिया सभी बच्चों ने? अब हम शब्दों को बराबर से पढ़ते हैं। उसे अदरक, उसे क्या बनता है? अदरक। अदरक किस में आती है?
फल या सब्जी में? सब्जी में। आपको ऐसी छोटी छोटी बात भी याद रखनी होगी। स्वर के अलावा स्वर भी याद रखने ही होंगे, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बात भी याद रखेंगे। अनार है वह फल में आता है, और अदरक है, अदरक वह सब्जी में आता है। अब हम स्वर है सभी बच्चों को अच्छी तरह से आ चुका होगा ना। अब हम दूसरे स्वर की ओर जाते हैं और क्या करेंगे? हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको अ तो आ चुका होगा, अ लिखना अच्छी तरह से आ चुका होगा ना। अ के बाजू में एक लाइन है, वह खींचनी होगी, तो उसे क्या कहेंगे? आ कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अ के बाजू में लाइनिंग खींची जाएंगी तो उसे आ कहेंगे। तो दूसरा कौन सा स्वर है? आ। कौन सा स्वर है? आ से कौन सा शब्द बनता है? यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखना होगा। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र को। अब हम शब्दों को पढ़ते हैं। आ से आम। आ से कौन सा बनता है शब्द? आम। आम किस में आता है? आम है वह फल में आता है या सब्जी में? फल में आता है। किस में आता है बच्चों? फल में आता है। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे और उसे ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने। अब हम शब्दों को पढ़ेंगे। आ से आरी। आ से कौन सा शब्द बनता है? आरी। अब हम तीसरे स्वर की ओर जाएंगे और उसे पहले किस प्रकार लिखा जाता है वह बात करेंगे। ई को इस प्रकार छोटी लाइनिंग करके इस प्रकार लिखना है। यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, जिसको लिखना नहीं आता ऐसी छोटी लाइनिंग करके इस प्रकार मोड़कर, इस प्रकार यहाँ पर मोड़कर ई लिखना है। तो यह उच्चारण क्या हुआ? ई। अब ई से कौन सा शब्द बनता है? पहले चित्र को देखेंगे और बाद में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ई से इमली। इससे क्या होता? कौन सा शब्द बनता है? इमली। इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाते हैं और ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? स्त्री। क्या कहेंगे? स्त्री। अब हम अगले स्वर की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों जिस प्रकार मैंने सिखाया था कि ई है, इस प्रकार आपको लिखना है।
इसमें फर्क क्या करना है? यहाँ पर यह ऐसी चंद्र की तरह आपको निशानी करनी है। इस प्रकार यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? पहले चित्र देखना है, फिर शब्दों को पढ़ना है। इसे ईद, इसे ईद। इस प्रकार दूसरे चित्र की ओर जाएंगे और उसे ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? सुई। क्या कहेंगे? सुई। यहाँ पर कई बच्चे कह रहे हैं कि ई तो पीछे, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं, इसमें ई शब्द तो है, सुई। इसका उच्चारण पीछे के शब्द की तरफ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा व्यंजन स्वर है? यहाँ पर बच्चों जो हमारे गुजराती अंक है 3, वह इस प्रकार 3 लिखकर ऊपर ऐसी रेखा है वह खींचनी हो। यह आपको लिखने में सरल लगेगा। यह कौन सा स्वर है? ऊ। कौन सा है? उसे कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? उसे उल्लू। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। उसे उस तरह। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा ऊ लिखना है और उसके बीच में इस प्रकार मोड़ करना है। तो पहले चित्र को देखेंगे, फिर बाद में शब्दों को पढ़ेंगे। उसे ऊन, उसे ऊन। दूसरा चित्र को क्या कहेंगे? उसे उखल, उसे उखल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा है? रू। कौन सा स्वर है? रू। यहाँ पर क्या करना है लिखने में? पहले ऐसी लाइन खींचनी है और लाइन में ऐसे छोटे छोटे इस प्रकार लिखना है और यहाँ पर मोड़ लेकर ऐसे लिखना है। इस प्रकार आप 4 से 10 से 15 वक्त लिखोगे तो आपको रू लिखना अच्छी तरह से आ जाएगा। तो रू से कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? रू से ऋषि, रू से ऋषि। यहाँ पर देखिए बच्चों, कई बच्चे यह चित्र देखकर क्या करते? गाय लिखते, लेकिन ऐसा नहीं। रू से ऋषभ, ऋषभ को बैल भी कहते हैं। यह ऋषभ उसका दूसरा नाम है। मैंने समझाया था कि एक चीज के जिस प्रकार 2 नाम होते, इसी प्रकार बैल के भी दूसरा नाम ऋषभ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ए। अगला स्वर कौन सा है? ए है। कौन सा है? ए। ए से कौन सा बनता है? एडी।
ए से एड़ी। अब हम दूसरे चित्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए से एक तारा। ऐसे दूसरा चित्र कौन सा है? एक तारा। ऐसे एक तारा। अब हम यहाँ पर सिर्फ आपको ए लिखना है और ए के ऊपर मात्रा लिखनी है। ऐसे ऐनक। ऐसे क्या कहेंगे? ऐनक। ऐनक का दूसरा नाम कौन सा है? आपको सोचना होगा। एक दूसरा नाम चश्मा भी हम कहते हैं ना। ऐनक, कई बच्चे ऐनक है वह पहली बार सुने हैं, लेकिन ऐनक भी कहते हैं और चश्मा भी कहते हैं। जिस प्रकार ऋषभ का दूसरा नाम है, इसी प्रकार इसका भी ऐनक कहते हैं। ऐसे ऐरावत। ऐसे ऐरावत। इसे ऐरावत कहते हैं। अब आगे स्वर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ओ है। कौन सा है? ओ। यहाँ पर बाजू में लाइन खींची है और ऊपर लाइन खींची है। ओ से ओखली। ओ से क्या कहेंगे? ओखली। और दूसरा चित्र कौन सा है? दूसरा चित्र ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। तो आपको यह स्वर अच्छी तरह से आ चुके होगे ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करना है? ओ। यहाँ पर पहले एक मात्रा थी। फर्क इतना है, पहले एक मात्रा थी, अब कितनी मात्रा है? दो मात्रा। कितनी मात्रा है? दो मात्रा है। यहाँ पर ओ से औरत। ओ से औरत। किसका चित्र है? औरत का। कितनी मात्राएं है? दो मात्रा है। कितनी मात्रा है? दो मात्रा है। अब हम आगे चित्र की ओर बढ़ते। ओ से औजार। ओ से औजार। किसका चित्र है? औजार का। अब हम आगे स्वर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसी अ लिखना है और जैसी बिंदी करनी है। आपको सिर्फ ऐसी बिंदी करनी है। यहाँ पर हमसे अंगूर। अंगूर किस में आता है? फल में। किस में? फल में। अंग से अंडा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ के ऊपर चंद्र बिंदी। ऐसी चंद्र बिंदी इस प्रकार आपको ऐसी निशानी कर चंद्र बिंदी करनी है। अम से अंगूठी और अंगीठी। और यहाँ पर आहा। यहाँ पर आहा। तो यहाँ पर प्रांत और छे। तो आपने जो स्वर है, स्वर अच्छी तरह से मेरे साथ सीख लिए होगे ना। अब हम चित्र के बिना एक बार पुनरावर्तन करेंगे। अ से अजगर। आ से आग।
ई से इमारत, ई से ईद। अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। तो पहले कौन से स्वर लिए थे? 4 लिए थे। कौन कौन से? एक बार उसको हम याद कर लेंगे। अ से कौन सा नाम था? अ से अजगर। आ से आग। आ से कौन सा शब्द था? मैं पूछूंगी हो सभी को। आग। ई से कौन सा शब्द था? ई से इमारत और ई से ईद। सभी को आ चुका होगा ना? आप होशियार हो बच्चों, आपको सभी को याद है। अब हम आगे स्वर की ओर बढ़ते हैं। उसे उल्का। उसे कौन सा शब्द बनता है? उल्का। उसे उत्साह। उसे कौन सा शब्द बनता है? उत्साह। इसी प्रकार रू से ऋतुराज। रू से ऋतुराज। अब हम आगे स्वर की ओर बढ़ते हैं। ए से हमने पहले कौन से भी स्वर सीखे थे? उसे एक बार याद कर लेंगे ना? उसे उल्का। उसे उल्का। उसे उत्साह। रू से ऋतुराज। सभी बच्चों को अच्छी तरह से आ चुका है ना? अब हम शुरुआत करेंगे। ए से एड़ी। ए से एड़ी। ए से ऐनक। ए से ऐनक। ओ से ओला। सभी बच्चों को आ चुके होंगे ना? अब मैं पूछूंगी कि पहले पीछे से हमने कौन कौन से स्वर लिए थे? पूछू ना? ए से एड़ी। ए से ऐनक। ओ से ओला। ओ से औरत। से अंगूर। तो सभी बच्चों ने स्वर है वह अच्छी तरह से सीख लिए होगे ना? आपको बच्चों गृह कार्य में यह स्वर वह आपकी जो रफ बुक है वह उसमें एक बार आपको अच्छे अक्षरों में बिना देखे लिखना है, ताकि आप मुझे पता चले कि आपको स्वर आए हैं ना नहीं आए। आपको एक बार लिखना है। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो वह अच्छी तरह से देख लिया होगा ना? और हमने आज क्या सिखाया? हिंदी स्वर।
आपको गृह कार्य में क्या करना होगा, एक बार आपकी जो रफ बुक है उसमें लिखना है। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो शांति से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।